बोलो सतगुरुदेव की जय। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदिवंता। बाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाट सो लीन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाओ, तीह पुनि तीन बसावल गाँव। कबीर साहब कहते हैं अंतर ज्योति अर्थात अंतर आत्मा के ज्ञान, शब्द अर्थात जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, तथा नारी अर्थात कल्पना शक्ति तथा मनः शक्ति। इनके द्वारा ही विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर जी की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की इसी शक्ति से संसार की सृष्टि, अवस्था तथा प्रलय के निमित्त इन तीनों देवों की कल्पना हुई। इन्हीं तीनों देवों ने भगलिंग यानी स्त्री पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो कि अनगिनत थे, किंतु ये अपनी जन्म एवं मृत्यु के विषय में अनभिज्ञ थे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवता थे, अपनी मृत्यु के विषय में इनको भी नहीं पता था। अर्थात वे इस संसार के आवागमन के चक्र को नहीं समझ पाए थे। फिर परमपिता अर्थात ब्रह्मा ने वेद रूप में वाणी को प्रकट किया, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद बने। इस तरह 14 भुवनों में धर्म, कर्म इत्यादि का पाठ एवं प्रचार होना आरंभ हो गया। इन तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी को महान देवता माना गया एवं इन तीनों देवों ने क्रमशः विष्णुपुर, ब्रह्मपुर तथा शिवपुर के 3 लोकों का निर्माण किया। अर्थात इन्हीं तीनों देवों के द्वारा भक्ति, ज्ञान एवं कर्मकांड की स्थापना हुई। इन लोकों की क्रमशः सुरलोक अर्थात स्वर्गलोक, नरलोक अर्थात मृत्यु तथा नागलोक अर्थात पाताल लोक के नाम से इनको संबोधित किया गया। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। कहते हैं तत्पश्चात इन तीनों देवों ने ब्रह्मांड को खंडों में विभाजित किया। तत्पश्चात 6 दर्शन तथा 96 पाखंडों को विस्तारित किया गया। यानी पृथ्वी अर्थात ब्रह्मांड को 7 द्वीपों एवं 9 खंडों में विभाजित किया गया। 6 दर्शन अर्थात योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, इन्हीं के द्वारा 96 पाखंडों का प्रचार प्रसार हुआ। कोई भी ब्राह्मण माता के पेट से वेदों का ज्ञान प्राप्त करके पैदा नहीं हुआ। कहते हैं पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरुक नहीं आया। नारी को चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुतय करतूती। साहब कहते हैं पेट से कोई वेद सीख कर नहीं आता और ना ही कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। मुस्लिमों के लिए भी कहते हैं कोई मुस्लिम खतना कराकर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। कहने का आशय यह है कि सारे मनुष्य एक समान रूप से मां के गर्भ से पैदा होते हैं तथा बाद में ये विविध धर्मावलंबियों के चक्र में पड़कर स्वांग रचाते हैं। अर्थात हर मनुष्य अपने मां के पेट से ही तो 9 महीने में ही जन्म लेता है और 9 महीने बाद
प्रसवोपरांत जन्म लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का वेश धारण करते हैं। गर्भावस्था में सभी मनुष्य अर्थात हम तुम एक ही रुधिर, चर्म, रजो वीर वाले होते हैं। उस समय मनुष्य के भीतर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता, किंतु इस मृत्युलोक में जन्म लेते ही जाति, धर्म, संप्रदाय के चक्र में फंस जाते हैं। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भयो निनारा। भव बालक भगद्वारे आया, भग योगी का पुरुष कहाया। अभिगत की गति काऊ न जानी, एक जीव की तु कहो बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महान तो भाखा। साहब कहते हैं यह संपूर्ण विश्व एक ही नर नारी से रचित हुआ है, अर्थात सभी मनुष्य एक ही तरह से मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जिस किसी बुद्धि से वे ऊंच नीच, छूत अछूत के भेदभाव को मानते हैं। सज्जनों का कथन है कि हे मानव, तू शिशु रूप धारण करके मलमूत्र द्वार से ही निकल कर आया है। उस नारी का भोग कर मानव कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव स्त्री से ही जन्म लेता है तथा स्त्री का ही भोग करके पुरुषत्व होने की डींग हाँकता है। अभिगति अर्थात धोखा, पाखंड की गति अर्थात अज्ञात दशा की वार्ता का ज्ञान किसी को नहीं है। फिर मैं एक जीव मानव इसका कितना विवेचन कर सकता हूं। कहने का अर्थ है कि वास्तविक ज्ञान के अभाव में परम तत्व का वर्णन करना एक साधारण मानव हेतु संभव नहीं। यदि किसी मनुष्य के मुख में 10 लाख जिह्वा भी हो, तो ऐसी भी कोई महान मनुष्य अज्ञात दशा की बातों का झूठा वर्णन कर सके तो आकर करे। और साखी में साहब कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भी बूढ़ी मुआ संसार। साहब कहते हैं, पुकार पुकार कहते हैं कि हे मानव, तू यानी इस संसार, स्त्री, पुत्र, जाति पाति, यानी परलोक, वेद शास्त्र, मोक्ष की मोह माया के जाल में फंस गया है। अतः यदि तूने राम नाम को नहीं जपा, अर्थात परमात्मा का भजन नहीं किया, अर्थात यदि तूने सभी को विश्राम देने वाले भगवान राम को नहीं जाना, तो तू इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर पाएगा। अर्थात तू सत्संग के अभाव में इस संसार रूपी सागर में ही डूब जाएगा।